आदाब, वेलकम, सलाम, नमस्ते। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। 8:30 हो रहे हैं रात के, और हमेशा की तरह लाइव सेशन को आपका इंतज़ार सबको रहता है, मुझे भी रहता है। तो लाइव सेशन में ये ख़ास वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसमें कि आप एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं, तो कुछ कॉमन डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मैं दूर करूंगा, एक एक करके सारे डाउट्स दूर होंगे, क्योंकि आप सब परेशान रहते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। एडमिशन हो चुका है तो आगे क्या होगा, और एडमिशन नहीं हुआ यूजी कोर्सेज़ के लिए कब से काउंसलिंग शुरू होगी। ये सारी बातें इस लाइव सेशन में होंगी। एक एक कर मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप चाहें तो इस लाइव सेशन को मेंबर बन के बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन कर लें तो इस ख़ास लाइव सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इनफ्लो रहता है कमेंट्स का, इसलिए मुझे लगा कि लाइव सेशंस को मेंबर स्पेसिफिक कर देना चाहिए। पहले मेंबर्स जो हैं इस चैनल के, उनसे पहले बात मैं कर लूँ, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो वो लोग जो नॉर्मल सब्सक्राइबर हैं। और दिक्कत वहाँ आती है जहाँ एक ही कमेंट को बार बार पूछा जाता है। स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है मोबाइल का, तो एक कमेंट को अगर आप 2-3 बार लिखते हैं तो दूसरे लोगों के कमेंट दिखते नहीं हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि अब जो नॉर्मल लाइव सेशन है वो ना करके मेंबर स्पेसिफिक जो इस चैनल के मेंबर हैं उनके लिए लाइव सेशन हो, और जिनको देखना है बाद में दूसरे सब्सक्राइबर को, तो इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक एक कर मैं सारी बातों का जवाब देने जा रहा हूँ। पहला सवाल है कि पीजी में एडमिशन हो गया है तो कब से आना है, किस तरह से आना है, किन तैयारियों के साथ आना है। वो लोग जिन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है, जिनका नाम एडमिशन लिस्ट में आ चुका है, और वेटिंग लिस्ट पर भी बात करूँगा। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 28 में से किसी भी पीजी कोर्सेज़ के फर्स्ट लिस्ट में, जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई है, उसमें एडमिशन मिल चुका है, तो करना कुछ नहीं है आपको। 14 जुलाई को आप जहाँ से भी आप आ रहे हैं इंडिया में, चाहे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, या केरल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, एमपी से, कहीं से भी हैं, 14 जुलाई तक आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। टाइमिंग आमतौर पे यूनिवर्सिटी 10 बजे के आसपास शुरू होती है, तो लेट भी आएंगे तो दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ आपको उससे पहले हॉस्टल की लिस्ट भी आ जाएगी। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट का भी पता चल चुकेगा। तो उससे पहले तो आप हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है तो आप फी सबमिशन करके सेम डेट 14 जुलाई को आप हॉस्टल अलॉटमेंट भी ले सकते हैं, और आपको हॉस्टल में रूम मिल जाएगा। उसमें कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आगे कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के वक्त देना पड़ता है। तो ये पहला सवाल था 14 जुलाई को, और 14 जुलाई पे एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया है। इसमें 2 नोटिसेस हैं जिसके सहारे मैंने बताया है कि 14 जुलाई से आपको यूनिवर्सिटी आना है। हाँ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम 15 जुलाई से होगा। 15 जुलाई का शेड्यूल्ड है, जो कि मैंने वीडियो में बताया, अभी मैं बता रहा हूँ कि ओरिएंटेशन आपका अपने डिपार्टमेंट में होगा। आपने जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी की गेट में एंट्री करते ही गार्ड को पूछे वो डिपार्टमेंट कौन सी बिल्डिंग है। यहाँ पे अभी बेसिकली 3 ही बिल्डिंग है, मालवीय भवन, आर्यभट्ट भवन और चाणक्य भवन। इन तीनों बिल्डिंग्स में ही क्लासेस चलती हैं, और अपने कोर्स को बताएं या बिल्डिंग पहुंच के पूछेंगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपको कौन से क्लासरूम में जाना है जहां पे आपका डिपार्टमेंट चलता है। जो लोग वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो फ़िलहाल मत आइए जब तक कि आपका नाम वेटिंग से कंफर्म लिस्ट में ना आ जाए। यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम लिस्ट को रिवाइज़ करते रहती है। जिस दिन आपका नाम कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा उसके बाद आप आपके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जितने दिन का आपका अटेंडेंस मिस होगा वो अटेंडेंस आपको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि 14 जुलाई को आना है। जो कंफर्म एडमिशन वाले हैं कहाँ जाना है वो भी क्लियर हो गया। हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है तो आप उसी दिन हॉस्टल जाके हॉस्टल में रूम ले सकते हैं, और वहीं मेस की सुविधा है, आपको मेस की सुविधा भी मिल जाएगी। अब आते हैं दूसरा पहलू है जो यूजी वाले हैं कि आपके लिए क्या होगा। यूजी वालों को 14 जुलाई को बिल्कुल नहीं आना है। सबसे पहले तो आपके लिए काउंसलिंग की नोटिस आएगी। जो नोटिस आ जाएगी, नोटिस के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन में कैसे कितने पैसे लगेंगे उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि आपने देख लिया होगा। एक से ज़्यादा कोर्सेज करेंगे तो वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट कट ऑफ आएगी। फर्स्ट कट ऑफ में आपको फ़ीस सबमिशन करने को कहा जाएगा। फ़ीस सबमिशन कर देंगे आप, और उसके बाद आपको फिर कुछ दिन के बाद जैसा शेड्यूल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट आएगी, और आपको बताया जाएगा कि कब से क्लासेस करनी हैं। तो फर्स्ट राउंड के बाद लगता है मुझे सेकंड राउंड भी एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद ही क्लासेस शुरू होंगी। तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है यूजी के क्लासेस शुरू होते होते जुलाई का आखिरी सप्ताह या अगस्त का पहला सप्ताह हो सकता है। ये यूजी वालों की बात हुई।
अब मुझे नहीं लगता यूजी वालों के और ज़्यादा कोई डाउट नहीं। यूजी में टोटल 23 कोर्सेज़ हैं। किस तरह के कम्बिनेशन है, क्या पेपर कोड है, कितने स्कोर पे एडमिशन होगा, कितने पे कट ऑफ निकलेगी, कितने पे फाइनल एडमिशन होगा, मार्क्स के रिगार्डिंग भी मैंने सब कुछ बता दिया है। वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल के होम पेज पर आप देख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। बस थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। ये कॉमन सी बात है। और उसके बाद कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग तभी नोटिस आएगी जब सारे राउंड्स के एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद ही स्पॉट एडमिशन का जो भी है कट ऑफ आती है और जो भी नोटिस है वो आती है। और उसमें बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें आपको आना पड़ता है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसको, और उसके बाद आपको बुलाया जाता है यूनिवर्सिटी में और वहाँ आकर आप एडमिशन ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। वही एक सवाल है कि एडमिशन कब तक विड्रॉ कर सकते हैं। एडमिशन आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपको अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है। अक्टूबर तक आप एडमिशन विड्रॉ करेंगे तो आपको 100% फ़ी वापस हो जाएगी, जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपने पूछा था, तो मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए। फिर एक सवाल ये भी आता है कि जो कि हालांकि मैंने डिटेल वीडियो बताया है कि कितने कट ऑफ पे, कितने परसेंटेज पे एडमिशन की संभावना है, इस बार कितना मार्क्स चाहिए। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ सब्जेक्ट वाइज। अगर आप यूजी पीजी ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए 250 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था। यूआर कैटेगरी के लिए पिछले साल 115 नंबर अगर होता पिछले साल में इतने ही मार्क्स पे, तो 115 पे लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन में एडमिशन हुआ है 46% पे। ओबीसी के लिए ये मार्क्स हो जाते हैं 83 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। एससी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 89। वहीं कॉमर्स की बात करें तो अगर आपको आउट ऑफ 500 254 आ रहे हैं तो यूआर कैटेगरी में, या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कंफर्म एडमिशन मिले। ओबीसी के लिए ये स्कोर 216 हो जाता है, एससी के लिए 117, वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 218, वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये मार्क्स हो जाते हैं कॉमर्स के लिए 207 हो जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो आउट ऑफ 500 अगर आपके 217 मार्क्स आते हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। ये प्रेडिक्शन है पिछले साल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आपके मार्क्स मैथमेटिक्स में 93 आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आप उम्मीद रख सकते हैं, एससी कैटेगरी में 114, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 116 आउट ऑफ 500। वहीं स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आउट ऑफ 500 अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात यहाँ पर हो रही है 170 यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 48 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 127। ये पिछले साल के प्रोडिक्शन पे ये निकाला गया है कैलकुलेशन। वहीं कुछ और कोर्सेज हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आगे बात करूँगा, जिसके आप लगातार पूछते हैं। बीएलएलबी की बात करें तो आउट ऑफ 500 अगर आपका 320 स्कोर आ रहा है बीएलएलबी के लिए, तो आप उम्मीद रख सकते हैं, या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 274 स्कोर अगर आपका आ रहा है ओबीसी में, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाए। एससी के लिए स्कोर हो जाता है 227, एसटी के लिए 96 और ईडब्ल्यूएस के लिए 288 आउट ऑफ 500। वहीं बात करें बीबीए एलएलबी की तो जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 260 स्कोर एक स्कोर ऐसा है जिस पे एडमिशन मिल सकता है इस साल, इस एकेडमिक सेशन में। ओबीसी के लिए स्कोर 230 है, एससी के लिए 157 और ईडब्ल्यूएस के लिए 287। वहीं बीए बीएड की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए स्कोर आपको चाहिए 261, ओबीसी के लिए 227, वहीं एससी के लिए 156 और ईडब्ल्यूएस के लिए 236। वहीं बात करें बीएससी बीएड की तो यूआर कैटेगरी के लिए आपको स्कोर चाहिए 284, ओबीसी के लिए 234, एससी के लिए 187 और एसटी के लिए 143 और ईडब्ल्यूएस के लिए 247। वहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके लिए यूआर कैटेगरी के लिए स्कोर होता है 270, ओबीसी के लिए 229, एससी के लिए 166, एसटी के लिए 91 और ईडब्ल्यूएस के लिए 245। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज का जो पिछले साल का रहा था प्रेडिक्शन, उसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। आप इस आई बटन को जो ऊपर दिख रहा है इसे क्लिक कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा कि नहीं। तो लाइव सेशन इस तरह से करने का मकसद यही था कि बातें ज़्यादा हों, काम की बातें आप तक ज़्यादा पहुँचे और आपको सारी बातें पता चले। आखिर में यूजी वालों के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट एडमिशन फर्स्ट राउंड हो जाएगा। क्लासेस शुरू होने से पहले आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट होगी, चाहे यूजी हो या पीजी हो। हॉस्टल फ़ी एक सेमेस्टर का अभी पहले सेमेस्टर में 16,000 लगेगा, जिसमें से 6,000 रुपये रिफंडेबल है
और उसके अलावा मेस फ़ी करीब करीब 3,500 के आसपास आता है। तो इस लाइव सेशन में इतना ही। आप सबने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेज़, शब ख़ैर।